नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंडियन जियोग्राफी के तथ्यों को चैप्टर वाइज डिटेल में बताएंगे। डेली आपको इंडियन जियोग्राफी के 203 चैप्टर वाइज वीडियो दिए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके परिचय के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल 2.4% है। ये हो गया भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के छः सबसे बड़े देश रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया हैं। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक है। भारत की अवस्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आइए भारत का विस्तार देखते हैं। भारत का विस्तार। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है। तो उत्तर दक्षिण विस्तार आपका 3,214 किलोमीटर। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार लगभग 30 डिग्री है और भारत का देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार की अपेक्षा अधिक है। देश का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों के नाम आपके सामने हैं। आइए राज्य देखते हैं। गुजरात, पहला राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम। तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? कर्क रेखा पर स्थित शहर रांची है। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से जुड़ा हुआ है। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है उसको शून्य रेखा कहा जाता है। भारत की स्थलीय लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है और भारत का मुख्य भूमि की तटीय सीमा से लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल सीमा की लंबाई 22,716.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा और उसके नाम देखते हैं। भारत और बांग्लादेश सीमा रेखा की लंबाई सबसे अधिक है जो कि 4,097 किलोमीटर है। इस सीमा रेखा का नाम कुछ भी नहीं है। दूसरा देश देखते हैं भारत और चीन। इसकी कुल लंबाई 3488 किलोमीटर है और इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है जिसका निर्माण 27 अप्रैल 1914 को हुआ था। भारत और पाक के बीच सीमा रेखा की लंबाई कुल 3323 किलोमीटर है और यहाँ पर सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। भारत नेपाल की कुल सीमा रेखा की लंबाई 1751 किलोमीटर। भारत म्यांमार सीमा रेखा की लंबाई कुल 1643 किलोमीटर। भारत भूटान की कुल लंबाई 699 किलोमीटर और सबसे कम भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा की लंबाई यह कुल 106 किलोमीटर है और यहाँ पर सीमा रेखा का नाम डूरन लाइन है। यह 1896 में इसका निर्माण हुआ था। यह अभी पीओके के अंतर्गत है। भारत की विभिन्न जलीय सीमाएं को देखते हैं। कौन कौन सी जलीय सीमाएं भारत को टच करती हैं, उस पर जो जल होता है समुद्र का उस पर किसका कहाँ पे अधिकार होता है। तो आइए आधार रेखा देखते हैं। आधार रेखा या टेढ़ी मेढ़ी तट को मिलाने के लिए एक कल्पित रेखा होती है जिसको आधार मानकर ही प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र, मंडल व अनन्य आर्थिक क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। ये चारों चीज़ों को अभी नीचे बताएंगे। और आइए आंतरिक जल देखते हैं। आंतरिक जल स्थलीय भाग और आधार रेखा के बीच मौजूद जो सागरी जल होता है उसे आंतरिक जल कहा जाता है। ये आपके सामने मैप है। ये पूरा आपका समुद्र हो गया। ये
यहाँ पे जो आंतरिक स्थल है ये समुद्र तट से स्थल की जो लंबाई होती है ये टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ होती है, जो आप बॉर्डर बनाती है ये क्षैत्रीय सागर होता है, इसमें आंतरिक जल होता है। ऐसे इसी प्रकार ये बॉर्डर लाइन अविच्छिन्न मंडल है, ये जो होती है आधार रेखा होती है, ये जो उबड़ खाबड़ इलाकों की एक जोड़ती रेखा होती है आधार रेखा होती है, ये विशिष्ट मंडल होता है इतना। ये सबसे लास्ट में आपका उच्च सागर होता है, इसके बारे में अभी आगे आपको बताएंगे डिटेल में। आइए आगे देखते हैं। एक समुद्री मील की लंबाई कितनी होती है? तो 1.8 किलोमीटर होती है। भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और कुल संघ शासित प्रदेशों की संख्या 9 है। जल सीमाएं और उनका विस्तार देखते हैं और उसमें भारत का अधिकार देखते हैं। ये जो पीछे प्रादेशिक जल सीमा, ये आपका प्रादेशिक जल सीमा थी। ये क्षेत्रीय सागर, ये अविच्छिन्न मंडल, इसी को आगे एलेबोरेट कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। जल सीमा, प्रादेशिक जल सीमा या क्षेत्रीय सागर जो था उसकी विस्तार आधार रेखा से 12 समुद्री मील का भाग होता है, बताए हैं। 1 मील बराबर 1.8 किलोमीटर होता है। इसका भारत का अधिकार देखते हैं। इस क्षेत्र के जल का उपयोग संपूर्ण भारत का अधिकार होता है। दूसरा होता है संलग्न क्षेत्र व अविच्छिन्न मंडल, इसका विस्तार देखते हैं। प्रादेशिक जल सीमा से आगे व आधार रेखा से 24 समुद्री मील का भाग होता है। इस क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क और प्रवासी कानून लगाने का अधिकार होता है। तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार संलग्न क्षेत्र के आगे का वह भाग जिनका विस्तार आधार रेखा से 200 किलोमीटर समुद्री मील का होता है, वह अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में मौजूद सागरी जीव जल जो होते हैं, जैसे खनिज, जल शक्ति, नए द्वीपों का निर्माण इत्यादि की छूट होती है। चौथा है आपका उच्च सागर, ये अंतिम है। इसका विस्तार 200 समुद्री मील के जितनी जगह होती है उसका विस्तार उच्च सागर कहलाता है और इस क्षेत्र में सभी देशों का समान अधिकार होता है। दादर नगर हवेली तथा दमन के विलय की मंजूरी देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी आया था पिछले साल। हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के विलय की संबंधी विधेयक को संसद द्वारा मंजूरी दी गई है। लोकसभा में विलय संबंधी यह विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में दादर नगर हवेली तथा दमन दीव विलय 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस विधेयक को 2019 पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि प्रशासनिक सुविधा और खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला देखते हैं, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, कुल 3702 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका अंडमान निकोबार है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका कच्छ है जो कि गुजरात में स्थित है, सबसे छोटा जिला माहे पुदुचेरी में, यह कुल 9 वर्ग किलोमीटर में है। भारत में कुल जिलों की संख्या 640 है। भारत में कुल गांव की संख्या 6,41,000 है। ये पुदुचेरी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसका विस्तार 3 राज्यों में हुआ है। आइए आगे देखते हैं। सर्वाधिक तट रेखा वाले राज्य व संघ शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे ऊपर निकोबार, यह 1962 किलोमीटर है। राज्यों में आपका पहले नंबर पे गुजरात है, ये 1600 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर राज्यों में तमिलनाडु है जो कि 907 किलोमीटर और महाराष्ट्र उसके बाद 720 किलोमीटर है। भारत की स्थिति देखते हैं। भारत के जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा काल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु सबसे नीचे आपका इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु गौरा माता जो कि गुजरात में है और भारत की पूर्वोत्तर बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश साउथ में है।
तो ये आपका उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल हो गया जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरा माता जो गुजरात में है। और भारत की पूर्वोत्तर बिंदु किविदी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 बड़े राज्य, पहला राजस्थान है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश। अंडमान निकोबार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर ही स्थित है जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बैरल द्वीप मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में अवस्थित है जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के उत्तर पूर्व में स्थित है जो कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान की सर्वोच्च चोटी क्या है? अंडमान की सर्वोच्च चोटी सैंडल द्वीप है और निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट यूलियर है। तो क्वेश्चन पूछता है अंडमान और निकोबार की सर्वोच्च चोटी के बारे में। तो अंडमान की सर्वोच्च चोटी हो गई आपकी सैंडल द्वीप, निकोबार की सर्वोच्च चोटी माउंट यूलियर। लक्षद्वीप कोरल भित्ति से बना है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा भाग है। भारत के कुछ अन्य ज्वालामुखी को देखते हैं। गोसी पहाड़ी यह महेंद्रगढ़ हरियाणा में है, इसे मृत ज्वालामुखी की संज्ञा दी गई है। दूसरा है घिनौचर हिल जो कि गुजरात के कच्छ में है, इसे भी मृत ज्वालामुखी की संज्ञा दी गई है। तीसरा है नारकोंडम द्वीप, इसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी सूचीबद्ध है। चौथा है बारोतांग द्वीप, यह अंडमान निकोबार में स्थित है, इसे मड वोल्केनो कीचड़ फेंकने वाला ज्वालामुखी भी कहा जाता है। बैरल द्वीप के बारे में कुछ जानते हैं। बैरल द्वीप यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि सुमात्रा से म्यांमार तक फैले हुए श्रृंखला का एकमात्र इस प्रकार का ज्वालामुखी है। 23 जनवरी 2017 को इसमें विस्फोट हुआ था। यह एक निर्जन द्वीप है। प्रमुख चैनल और उनकी अवस्थिति के बारे में देखते हैं। 8 डिग्री चैनल, यह मिनिकॉय व मालदीव के बीच स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के बीच स्थित है। दूसरा है 9 डिग्री चैनल, यह मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच स्थित है। तीसरा है पाक स्टेट, यह तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच स्थित है। तो पाक स्टेट कहाँ स्थित है? पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच है। आदम ब्रिज है, आदम ब्रिज तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य एक सेतु है। इसके बाद है पंबन ब्रिज, यह आदम ब्रिज का ही एक भाग है, यहीं पर रामेश्वर स्थित है। तो रामेश्वर कहाँ पर स्थित है? पंबन ब्रिज पर। ग्रैंड चैनल, यह बड़ा निकोबार व सुमात्रा के बीच है। तो ग्रैंड चैनल की अवस्थिति कहाँ है? बड़ा निकोबार व सुमात्रा के बीच। चैनल अभी हमने ऊपर देखा, ये नीचे देखते हैं। भारत की सीमाओं से कुल 7 पड़ोसी देश हैं जो भारत के 17 राज्य इन्हीं पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। भारत की सीमाओं से कुल 7 पड़ोसी देश सटे हैं जो कि भारत के 17 राज्य इन्हीं पड़ोसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। कुछ अन्य स्मरणीय तथ्य भी देखते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति लगभग आपको बता चुके हैं। कुछ अन्य तथ्य हैं जो आइए चलिए देखते हैं उनको भी। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत की स्थिति मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। ठीक। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर दिशा में अधिक चौड़ा तब 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण दिशा की ओर सकरा होता चला गया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। जनसंख्या के सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। उत्तर पूर्व के 7 राज्यों को 7 सिस्टर की संज्ञा दी गई है। वे राज्य हैं निम्न हैं, आइए देखते हैं राज्यों। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये फिर से एक बार राज्यों को देखते हैं। कौन से 7 राज्य हैं 7 सिस्टर के? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड व त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जनपद है जो 4 भारतीय राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। वह राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार,
झारखंड। तो उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो भारत के लगभग 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। वो चारों राज्य आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड। राजस्थान राज्य की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, लेकिन उसके दो जो ज़िले हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में हैं, वे दोनों ज़िले कौन से हैं? अलवर व भरतपुर। आगे देखते हैं। भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल कुल 2 घंटे का होता है। तो कि पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच समय अंतराल कितना होता है? 2 घंटे का होता है। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। आज के लिए इतना ही बस। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।